नमस्ते छात्रों। हम मैं कल्पना शेजवल, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी एचएल हाई स्कूल मराठी मीडियम ओझर टाउनशिप से आपका स्वागत करती हूँ। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई पद 6 गिरिधर नागर, रचनाकार हैं संत मीराबाई। संत मीराबाई का जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ और मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में। आपका परिचय। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। पद्य संबंधी मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। आपके पदों में मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। पद पढ़ते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। दूसरा पद देखते हैं। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जय हो, राखे लो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तीसरा पद देखते हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकारे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संथोक की केशर घोली, प्रेम पीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। बीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। अब काव्य की शुरू की पंक्तियां देखते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर शब्दार्थ है। गिरी मतलब पर्वत और गोपाल मतलब गायों के पालन। जाके मतलब जिसके, सोई मतलब वही। मीराबाई अपने गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण की उपासना में तल्लीन होकर कहती है कि गिरि को धारण मतलब पर्वत को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है, वे ही मेरे पति हैं। आगे की पंक्तियां। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी मतलब छोड़ना, कुल मतलब वंश, कानी मतलब मर्यादा, ढीग मतलब पास या निकट। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी, मतलब कृष्ण भगवान के लिए। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोकलाज त्याग दी है। आगे का देखते हैं।
असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। आनंद मतलब आनंद। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। अब दूसरा पद देखते हैं। दूध की मंथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मंथनिया मतलब दही मंथने का बर्तन, बिलोई मतलब जमाना। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मंथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी निसार जगत को छोड़ दिया है। पांचवा, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ और गिरिधर लाल मीरा तो आपकी ही दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। आगे का देखते हैं। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। कुन मतलब कहा, गति मतलब आश्रय, प्रतिपाल मतलब पालन करने वाले, रावरी मतलब आपकी और चेरी मतलब दासी। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे पालन करने वाले और मैं आपकी दासी हूँ। आगे का देखते हैं। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए भेरी, बेर बेर पुकारो कहूँ प्रभु आरती है तेरी। नाव मतलब नाम, बेर बेर मतलब बार बार, आरती मतलब तीव्र लालसा। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपते रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। आगे का देखते हैं। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांध्यो, बुड़त है बेरी। यो मतलब यह बिकार दोष विकार, या घेरी मतलब घिर जाना, बुड़त मतलब डूबना, बेरी मतलब बेड़ा या नौका। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र ही इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। आगे का, बिरहनी पीवकी बाट जोवे राखेलो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। बिरहनी मतलब विरहनी, बाट मतलब प्रतीक्षा, नेरी मतलब पास या निकट। हे प्रियतम, आपकी यह विरहनी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है, मतलब देखती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है और आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। आगे का तीसरा पद देखते हैं। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे। पखवाज मतलब विशेष प्रकार का बाजा। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे। छतीसु मतलब श्रेष्ठ। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तो जी भरकर होली खेल, अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है। अनहद नाद मतलब 7 चक्रों में एक चक्र का नाम होता है अनहद, और वह जागृत होने के बाद यह अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। आगे का, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है।
आगे की पंक्तियां देखते हैं। सील संतोख की केशर खोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। सील मतलब पत्थर, संतोख मतलब संतोष, भयो मतलब हो गया, अंबर मतलब आकाश। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए सील अर्थात और संतोष रूपी केशर का रंग घोलना है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है, रंग ही रंग बरस रहा है। आगे का, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा की प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। घट मतलब हृदय, पट मतलब द्वार, कवल मतलब कमल, बलिहारना मतलब निछावर होना, राग मतलब सुर, अंबर आकाश। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसीलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अतः मैं मीरा कहती हूँ कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब स्वाध्याय देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? राग छत्तीसु, केशर गुलाल, प्रेम प्रीत पिचकारी, अनहद नाद की झनकार। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषता क्या क्या है देखो। गायों के पालक या फिर सिर पर मोर पंख धारण करने वाले। मीरा के प्रतिपाल, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। आगे का तीसरा प्रश्न है, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अर्थ है दासी, दासी के लिए क्या शब्द है? चेरी। साजन, प्रतिपाल, बार बार, बेर बेर। आकाश के लिए अंबर। आगे का प्रश्न है चौथा, कन्हैया के नाम। गिरिधर, गोपाल। और पदों के भावार्थ लिखिए। आप भावार्थ समझकर लिख लीजिए। धन्यवाद।